Hello friends, welcome back to my channel. Today I am going to read one more story and the story is in Hindi. And let's start the story. और इस कहानी का नाम है आकाश की 7 सीढ़ियाँ। अधिगम उद्देश्य, अंतरिक्ष यात्रा के अनुभवों के बारे में जानेंगे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का महत्व समझेंगे, लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग में आने वाले सभी चुनौतियों की दृढ़ता से सामना करेंगे, पाठ का सार समझकर अपने शब्दों में बताएंगे, विलोम शब्द व विराम चिन्ह के बारे में जानकर संबंधित प्रश्न हल कर सकेंगे। तो चलो बच्चों, शुरू करते हैं। एक दिन सवेरे सवेरे अखबार पढ़ते समय मैंने रॉकेट पायलट के साक्षात्कार हेतु एक विज्ञापन देखा। मैंने फौरन आवेदन कर दिया। बुलावा पाकर मैं मुंबई पहुंचा। मैंने देखा कि वहां भारत की कई जगहों से अनेक प्रार्थी एकत्रित थे। उनमें से कई पहलवान भी थे। मुझे देखकर सब हंस पड़े। मैं अधिक लंबा नहीं हूँ, तो क्या हुआ? मैं भला क्यों हार मानूं? परेशान ना होकर मैं परीक्षण की प्रतीक्षा करने लगा। टन घंटा बजा। न जाने कहाँ से निकलकर अचानक एक डॉक्टर हमारे सामने खड़ा हो गया। हमें परीक्षण प्रकोष्ठ में ले गया। 7 बड़े बड़े बंदूक दिखाकर बोला, सुनिए, ये है स्वर्ग जाने की 7 सीढ़ियाँ। इन्हें पार करने वाला स्वर्ग जा सकता है। ऐसा कहकर मुझे पहले संदूक की ओर भेज दिया। उस संदूक का नाम था घुप अंधेरी पेटी। रॉकेट में जाकर जाने वाले को अंधेरे और एकांत में बहुत दिनों तक रहना पड़ता है। मैं अंधेरे में रह सकूंगा या नहीं, इसकी परीक्षा वहाँ होनी थी। मुझे संदूक के अंदर ढकेल कर डॉक्टर ने दरवाज़ा बंद कर दिया। देखते देखते घुप से संदूक की बत्ती बुझ गई। उसके बाद घिर गया मिचमिचाता अंधकार, चारों ओर सूनापन। मैं चुपचाप बैठा रहा। चारों ओर लटक रही थी तारों की लड़ियाँ। एकाएक दरवाज़ा खुला। प्रकाश देखकर मैं खुशी से पुलकित हो उठा। लगा मानो मैं 1000 वर्षों की तपस्या के बाद आँख खोलकर अभी अभी उठा हूँ। उसके बाद मैं दूसरे संदूक में गया। वह थी शैतान चक्री संदूक। जैसा नाम वैसा काम। घुसते ही डॉक्टर ने मुझसे पैर सिकोड़कर आराम से सोने को कहा और फिर से दरवाज़ा बंद कर दिया। यह संदूक ठीक वैसे ही घूमने लगा जैसे रॉकेट के पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। धीरे धीरे मेरा शरीर झनझनाने लगा। फिर ऐसा लगा मानो शरीर की मांसपेशियां खींच ली गई हों। बड़ी देर के बाद चक्री रुक गई। डॉक्टर भी घूमते दिखाई पड़े। किंचित मुस्कुराकर मेरी ओर देखते हुए उन्होंने कहा, तुम्हारा मनोबल काफ़ी है, शरीर की सहन शक्ति भी अच्छी है। तुम्हें मालूम है इस चक्री में प्रतिदिन तुम प्रति घंटा 70,000 मील की रफ्तार से घूम रहे थे। यदि सचमुच रॉकेट में होते तो अब तक कहाँ पहुँच गए होते। मन ही मन मैंने अपने योग गुरुजी किसका स्मरण किया। इतना कष्ट मैं केवल प्राणायाम और आसन के कारण ही तो सह सका हूँ। उसके बाद मुझे लाख की कोठरी नाम के तीसरे संदूक में भेजा गया। नाम सुनकर ही मैं चकरा गया। मेरे घुसते ही कमरे को गर्म कर दिया गया। रॉकेट जब अंतरिक्ष से लौटकर पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है, उस समय वह इसी जगह गर्म हो जाता है। देखते देखते मेरे चारों तरफ धुआं उठने लगा। मैं पसीने से लथपथ होने पर भी बैठा रहा। आधे घंटे के बाद मैं बाहर निकला। डॉक्टर ने कहा, अच्छा, लगता है तुम आग में भी नहीं जलोगे। बाद में सुना मेरी कोठरी का तापमान था 103 डिग्री फ़ारेनहाइट। वहाँ से मैं ध्वनि प्रकोष्ठ में गया।
यहाँ मेरे कानों में रुई का फाहा लगाकर कई तरह की तीखी आवाज़ें की गई। सिर पर हाथ लगाया तो बाल भी गर्म होने लगे। डॉक्टर ने बताया था कि नाद के थपेड़े के बाल गर्म हो जाते हैं। यदि रॉकेट पायलट ध्वनि ना झेल सके तो बड़ी मुश्किल होगी। रॉकेट जब ज़मीन से उठता है तब आकाश को चीरने वाली भयंकर गर्जना करता है। इस ध्वनि से व्यक्ति पागल भी हो सकता है। जो भी हो, मैं नाद की कोठरी से आराम से निकल आया। 5वें संदूक का नाम था नाचने वाला संदूक। रॉकेट में बैठकर व्यक्ति को अनेक धक्के खाने होते हैं। फिर व्यक्ति को इस स्थिति में दिखा ज्ञान सही रहता है या नहीं जानना भी जरूरी है। संदूक नाचने कूदने लगा, घूमने लगा। मैं संदूक के संग नाचता रहा। It's a very long story, so please, I will read it tomorrow. I will continue it. I will upload that rest of story tomorrow. Thank you so much for listening to the story. Bye. Take care.